हेलो स्टूडेंट, हैधुरी पाठक, गुरुकुल टॉपर्स चॉइस फाउंडर मेंबर। आज आपको बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, इम्पॉर्टेंट एक पोएम जो है आपके रेनबो बुक से लिया जा रहा है। इसका समरी मैं कराने जा रही हूँ। यहाँ जो है D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया स्नेक पोएम का टाइटल है और D.H. लॉरेंस पोएट है। तो यहाँ कवि महोदय बड़ा अच्छा तरीके से एक ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत और सुंदर रचना को अंदर समेटते हुए उसकी सुंदरता को बखान करते हुए तरह तरह की जो भावनाएं हो रही है कवि के अंदर यहाँ, और बाद में फिर उनको पछतावा भी हो रहा है। यहाँ बड़ा अच्छा तरीके से वर्णन किया गया है। तो इस कवि या इस कविता के रचयिता है, राइटर है, पोएट है D.H. लॉरेंस। स्नेक टाइटल हुआ, क्योंकि स्नेक इसलिए हुआ टाइटल क्योंकि इसमें एक स्नेक मतलब एक सांप, उसकी ही सेंट्रल पॉइंट को रखते हुए उसका क्या प्रभाव कवि के मानस पटल पर पड़ता है, इसकी ये चर्चा की हुई है। तो यहाँ कवि अपना कवित्व दृष्टिकोण से हर पंक्तियों को बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है। स्नेक is a very famous poem composed by D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस क्या होना है, कवि है। D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ इनकी संक्षेप में परिचय दिया जाए कि ये केवल कवि ही नहीं है, ही इज अ नोटेड पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब ये केवल एक कवि ही नहीं है, एक उपन्यासकार है, निबंधकार है और लघु लेखक है। लेखक भी लिखते और लेटर राइटर भी है। तो इनके अंदर कई प्रतिभाएं हैं। कवि के साथ साथ एक अच्छा रचयिता है, निबंध भी बहुत अच्छा लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और लेटर राइटर भी है। तो इस तरह इनकी परिचय दी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट डिस्क्राइब हाउ वन नाइट, कवि क्या वर्णन करते हैं कि हाउ वन नाइट ही फेल्ट थर्स्टी एंड गॉट अप टू ड्रिंक वाटर। किस तरह से कवि को एक रात प्यास लगती है और वो किस तरह वो जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर क्या क्या फीलिंग होती है। ये एक स्नेक को देखकर, जो वो भी प्यासा था, वो भी वहाँ आया था प्यास बुझाने। तो यहाँ वही बता रहे हैं, हाउ वन नाइट ही फेल्ट थर्स्टी एंड गोट अप टू ड्रिंक, और उठे पानी पीने। व्हाइल ही वॉज मूविंग टूवर्ड द टेप, जैसे वो नल के पास जा रहे थे, ही फाउंड, उन्होंने पाया, अ स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम द फिशर ऑफ द अर्थ। उन्होंने देखा कि एक स्नेक जो है जमीन के दरार से निकल रहा है। मूवमेंट ऑफ द लुक एंड मूवमेंट ऑफ द coming out from the fissure of the earth. The poet was fascinated by the look. बहुत ज़्यादा ही वो कवि जो है बहुत ज़्यादा ही सम्मोहित हो गए by the look and movement of the snake. स्नेक के मूवमेंट को देखते हुए, उसकी गतिविधि को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही अचंभित हो गया। इंस्टीड ऑफ किलिंग इट ही बिगेन टू वॉच इट। इंस्टीड ऑफ किलिंग, उसे मारने के बजाय वो उन्हें क्या किया, स्नेक को। जनरली मनुष्य जब स्नेक को देखता है तो उसको मार बैठने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कवि के अंदर देखिए कवित्व भावना कैसे डेवलप करती है और किस तरह से वो यहाँ बखान बड़े अच्छे शब्दों से किए हैं। इंस्टीड किलिंग इट ही बिगेन टू वॉच इट मूवमेंट, इट मूव्ड टूवर्ड द टेप एंड ड्रिंक वाटर। वो उसे मारने के बजाय वो क्या किए, वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगे, उसकी एक एक गतिविधि को। इट मूव्ड टूवर्ड द टेप एंड ड्रिंक, वो क्या किया, स्नेक जो है आगे बढ़ा और पानी पिया। देयर आफ्टर इट बिगेन टू रिटायर टुवर्ड्स द होल, उसके बाद वो फिर वो क्या किया, उस छिद्र में जाने लगा जहाँ से वो निकला था। और कन्फ्लिक्ट सीज्ड द माइंड ऑफ द पोएट, एक विरोधाभास जिसको कहते हैं अंदर बहुत तरह की भावनाएं कवि के मानस पटल पर उठती है। वेदर टू किल द स्नेक और नॉट, क्या वो स्नेक को मार दे। जैसे वो पानी पीकर जाने लगा तो उस बीच उनके मन में तुरंत जो है भावना आती है, क्या इसे मार दे या छोड़ दे, किल द स्नेक और नॉट। इनफैक्ट वास्तव में ही बिगेन टू
लाइक इट, वास्तव में वो बहुत ज़्यादा ही उसे गौर से देख रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। डर के बजाय वो एक अलग ही भावना में डूबे हुए थे कि ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत सृष्टि है और कितना सुंदर देखने में लग रहा है। द पोएट वॉज कन्फ्यूज्ड, बहुत ही कन्फ्यूज हो गए, संदेह स्थिति में पहुंच गए। सम टाइम ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ, कभी वह अपने आप को समझाए अ कॉवर्ड, कि वह कायर है, सम टाइम परवर्स एंड सम टाइम एन ऑनरेबल बीइंग। इस तरह से उनके अंदर तरह तरह की भावनाएं आने लगी कि कभी लग रहा है कि अरे हमको तो लोग कायर समझेगा, डरपोक समझेगा, कभी हम उसे लग रहा कि नहीं, इसे सम्मान देना चाहिए, ये एक आदरणीय है, एक राजा की तरह ही आया, ये अपना इसकी भी राइट है। तो इस तरह से तरह तरह की भावनाएं से वो अपने आप को पूरा अपने आप को पा रहे हैं, कंफ्यूज पा रहे हैं पूरा। और फाइनली व्हेन द स्नेक इंटर्ड पार्टली इन द होल, जैसे ही स्नेक आधा जो है थोड़ा हिस्से में ही थोड़ा सा ही वो छिद्र के पास पहुंचा ही था, द पोएट किल्ड इट विथ अ पीस ऑफ लॉग। कभी क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं, पीस ऑफ लॉग, और उसे उसी समय वहाँ मार देते हैं। द पोएट इज फिल्ड with remorse. He considers this act of his as partly vulgar and mean. पोएट जो है बहुत ज़्यादा ही जो है अपने आप को हीन समझने लगते हैं और उन्हें बहुत पछतावा भी आता है। condemns the human education that prompted him to kill it. और पछतावा की भावना से भर जाता है और मन, और वो अपने आप पर लज्जित होकर अपने आप को कोसते हैं कि क्या मनुष्य का यह शिक्षा है जो कि इस तरह से हमारे द्वारा व्यवहार किया गया। द पोएट रिमेंबर्स एंड थिंक, कभी क्या करते हैं, याद करते हैं, एंड थिंक्स दैट द ही हैज़ डन एन अल्बर्ट्स, और सोचते हैं कि दैट ही हैज़ डन एज अल्बर्ट। अल्बर्ट्स क्या है, एक समुद्री पक्षी होता है, और उसको किस तरह से नाविक जो है मार देता है, तो उसके बाद उसके अंदर भी बहुत पछतावा की भावना आती है। तो वह सिंबॉलिक रूप में अल्बर्ट्स कहा गया है कि जैसे नाविक को एक पक्षी मारने से पछतावा हो रहा है, उसी तरह आज हमें भी ऐसा लग रहा है। टू हिम द स्नेक वॉज लाइक अ किंग, उनके अनुसार स्नेक क्या है, एक राजा की तरह है। ही रिग्रेट्स दैट ही हैज मिस्ड अ चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स लाइफ, वो उन्हें बहुत पछतावा होता है और वे सोचते हैं कि ये बहुत गलत काम हमसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर की रचना पर केवल ईश्वर का ही हाथ है, मनुष्य उसको नहीं बर्बाद कर सकता है। अगर ये हुआ है हमसे तब तो हो चुका है, तो इसके लिए कवि काफ़ी दुखी है और काफ़ी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं। इस तरह इस कविता के द्वारा डी.एस. लॉरेंस बहुत अच्छे तरीके से अपने कवित्व भावना को व्यक्त किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िए, और जहाँ दिक्कत होगी, किसी तरह की डाउट होगी, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसे मैं सॉल्व करूँगी।